हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम ज़ोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ज़ोलॉजी ऑनर्स और आज हम बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप लोग अपने पेन एंड पेपर निकाल के नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। और दूसरी बात कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ओके, ताकि सभी को पता चले अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। अभी जैसा टाइम चल रहा है कोविड-19 का, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन पे भी फोकस करते हैं, जैसे कि CHSL, जिसका कि अभी अभी नोटिफिकेशन आई थी कि ये एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो अभी आपके पास टेक्निकली बहुत सारा टाइम मिल चुका है, आप टेंशन फ्री हो, अपने घर में हो, आप कॉलेज की भी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बट हाँ, ये प्रेशर तब बन जाएगा जब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके एग्जाम एक एक करके होना शुरू होंगे, फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो इससे पहले कि प्रेशर बढ़े, हम पहले से अपनी तैयारी करके रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन का जरूर फायदा उठाएं। आप घर में सेफ होके सबसे पहले क्या करो, अपने सिलेबस को कवर करो। देखो, प्रेपरेशंस की सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है कि अपने सिलेबस को पहले आप जानो, उसके बाद इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए आप क्या करो, अपने सिलेबस के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेते हो अभी, तो बाकी क्या होगा, आप टेक्निकली दूसरों से आगे रहोगे। जब आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेजेस खुलेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ आज से कल से पढ़ना है, स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप टेक्निकली उस टाइम आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम जब आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, दैट्स ऑल। और देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों ईयर जो है ग्रेजुएशन का, ये जो आपका पूरा सफर है, ये क्या होता है, पार्ट 1 थोड़ा इजी होगा, पार्ट 2 थोड़ा सा एज कंपेयर टू पार्ट 1 ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर पार्ट 3 बहुत ज्यादा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा। और उन बच्चों के लिए चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है जिन्होंने कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं। और अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ, बहुत अच्छा टाइम है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करो, हमारी एम ज़ोलॉजी में फाउंडेशन बैच चल रही है 2021 में। अगर आप हो, आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा, आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए पहले। आपको ये सारी चीजों की कंफ्यूजन से छुटकारा मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन बैच के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फाउंडेशन बैच में क्या होने वाला है, फाउंडेशन बैच में पहले तो जितने भी आपके सिलेबस है, LNMU वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनके LNMU के ज़ोलॉजी ऑनर्स के सिलेबस को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में आपको सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, आपको आंसर कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कराई जाती है। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, अलग से वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे, ज़ोलॉजी ऑनर्स जिनका रहा होगा तो उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। एग्जाम में क्या आ सकता है, सब्सिडरी में हमें उतना ध्यान देना होगा, एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमें पढ़ के जानी है, ठीक है। सब्सिडरी सब्जेक्ट में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉटनी एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन चीजों को हम क्लियर अप करेंगे। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सजेशंस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अभी कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हार्डली 1 आवर देना पड़ेगा आपको पर डे। और यहाँ क्या होगा, आप देखोगे क्या है कॉन्सेप्ट, उसको क्लियर करोगे और
आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, सारे मटेरियल्स भी दिए जाएंगे, और आपके जब एग्जाम होंगे तो हमारे सजेशंस बहुत एक्यूरेट होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक कि हमारे सजेशंस होते कैसे हैं, तो आप देख लेना। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए हमने सजेशंस प्रोवाइड किया 2020 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो वहां जाके आप सजेशंस को देख लेना। सारे क्वेश्चंस हमारे सजेशंस से आए थे। और LNMU के लिए एक ये स्पेशल बैच आ रही है। स्पेशल बैच होने का यही फायदा है कि आपको सारी चीजें अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका क्या सिलेबस वो आपको सारे एक साथ कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप इसको इनरोल करें और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, ठीक है। और बाकी चीजें आपको एग्जाम के टाइम में 100% गारंटीड सजेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद आंसर्स। आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग स्किल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपका चेहरा नहीं देख रहा है एग्जाम में। आपकी जो आंसर शीट जाती है एग्जामिनर के पास, वही होता है, उसी में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, राइट। कि आपको आंसर लिखना कैसे, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर। तो बढ़ते हैं अब अपने सिलेबस की तरफ। तो देखो, सबसे पहले जानना जरूरी है हमारा सिलेबस। बट सिलेबस से पहले क्या होना चाहिए, एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो पार्ट 1 में है उनको पता नहीं होता है कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं, कितने क्वेश्चन में पास होते हैं, कितने क्वेश्चन में फेल होते हैं, क्या होता है एग्जाम में। वो सारी चीजें हम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो देखो, सिलेबस को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके समझ जाते हैं अपने एग्जाम के सिनेरियो, ठीक है। एग्जाम में क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखो, LNMU का जो सिलेबस है जोलॉजी ऑनर्स का, तो जोलॉजी ऑनर्स में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 2 पेपर्स होते हैं ऑनर्स पेपर के, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट ऑनर्स, ओके। तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के नाम से। आपके जो एग्जाम होते हैं ऑनर्स पेपर के, वो क्या होंगे, हमेशा फर्स्ट डे होता है जब आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम शुरू होता है। तो वहां क्या होगा, आपके ऑनर्स पेपर को पहले ले लिया जाता है। तो ऑनर्स पेपर में जो पेपर 1 है वो सबसे फर्स्ट डे होगा, ठीक है। फर्स्ट डे जो एग्जामिनेशन का होता है वो पेपर 1 के साथ शुरू होता है और सब्सिडरी में खत्म होता है, और उसके बाद कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे पेपर 1। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ पे आपको टाइम 3 आवर्स दिए जाते हैं। फुल मार्क्स क्या होते हैं, 75, ठीक है। 75 फुल मार्क्स होते हैं एक पेपर के, और बाकी का 25 मार्क्स कहाँ चला जाता है, प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आपके 2 पेपर हैं, 25 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, ओके। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जोलॉजी का, उसमें क्या होगा, 25 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और ये बन जाते हैं 50 मार्क्स। तो ओवरऑल आपके 50 मार्क्स फुल मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आपको थियोरी में, सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल के बारे में हमने समझ लिया। 50 मार्क्स कहाँ चले जाते हैं, प्रैक्टिकल में। बाकी के बचे हुए 75 मार्क्स क्या होते हैं आपके, पेपर 1 में भी 75 मार्क्स होगा, पेपर 2 में भी 75 मार्क्स होता है फुल मार्क्स, ओके। यहाँ आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पूरे पेपर को लिखने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका थियोरी, और प्रैक्टिकल हो गया 50 मार्क्स का, ओके। अब देखो, जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर में सवाल किस तरह का होगा, क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका हो गया। जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें ये 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, शॉर्ट नोट्स होता है। अब देखो, शॉर्ट नोट्स में क्या होता है,
5-6 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एनी 3 टॉपिक आपको उठाना है। 3 टॉपिक जो भी आपको इजी लगता है, ये 3 टॉपिक उठा के आपको शॉर्ट नोट्स की तरह आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, जो जिसमें आपको थियोरी लिखनी होती है, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिकल उन्हीं लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है जिन्होंने थियोरी पे मेहनत की है, थियोरी में जिनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हीं का प्रैक्टिकल अच्छा हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकल, थियोरी पे। तो थियोरी में आपको बहुत मेहनत करनी है। ये जो आपका पेपर 1 पेपर 2 है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर करो, तभी आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, क्या होता है A to Z प्रैक्टिकल एग्जाम, कैसे लिया जाता है, ये सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, और LNMU वाले स्टूडेंट्स तो खास करके जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिकल्स की भी जानकारी देने वाले हैं। तो आप डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ओके स्टूडेंट्स। तो एग्जाम की पूरी सिनारियो हमने डिस्कस कर ली है। अब बाकी बचता है कि पास और फेल, कितने मार्क्स में आप पास हो जाते हैं, कितने मार्क्स में आप फेल हो जाएंगे। तो आपको पास और फेल की चिंता नहीं करना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपका डायरेक्ट टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन का, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कब आएगी, कितने मार्क्स की आएगी, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 60% मार्क्स लाने होंगे। 60% लाना होगा। 60% कितने मार्क्स में आता है, तो 120 मार्क्स होने चाहिए आपके पेपर पे, ठीक है। 120 मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2। ये जो 60% की मैं बात कर रही हूँ, ये कैसे आएंगे आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आपके कितने मार्क्स होने चाहिए थियोरी में, 120 मार्क्स, ओके। 120 मार्क्स में आप फर्स्ट डिवीजन लेके आते हो। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आप ट्राई करो, हमेशा यही टारगेट रखो अपना कि हमारा डिवीजन क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना। कोशिश करो कि हर पार्ट में, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इन तीनों ईयर में आपका फर्स्ट डिवीजन रहे, तब जाके आप अच्छे मार्क्स लाते हो, 70% तक आप पहुंच सकते हो, ताकि आप बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम के भी जॉब्स के लिए फॉर्म फिलअप कर सको। देखो सिलेबस जो आपका पेपर 1 है, पहले मैं वो बता रही हूँ। पेपर 1 का जो नाम है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी, ओके। इसमें आपको ग्रुपिंग्स दिखेंगे। जो पेपर 1 के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें क्या होगा, ग्रुप ए में 3-4 क्वेश्चन होंगे, ग्रुप बी में 3-4 क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले ही हो गया ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 इज शॉर्ट नोट्स, और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ग्रुपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रुपिंग में कुछ शॉर्ट नोट्स भी होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होंगे, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसमें अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, पूरी टॉपिक है ये, अगर जिसने ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आएगा। 15 आउट ऑफ एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो जरूर सही करके आओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी कोई इशू नहीं है, आप बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी इजी वे में सारे आंसर्स अच्छे से लिख के आओगे। बट हाँ, आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कि आपके आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक को वहां पे मेंशन करना है, तब जाके एक परफेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले तो है क्लासिफिकेशन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट्स फाइला अप टू ऑर्डर। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ फाइलम्स हैं, आपको उसमें क्या करना है, उसकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है। और कुछ फाइलम्स में क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, उनके फीचर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो फाइलम पढ़ के जो क्लासिफिकेशन करनी है, इसमें आपको ऑर्डर तक की क्लासिफिकेशन को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो पार्ट 1 में आपको जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं
वो क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स होंगे। अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास बैकबोन ना हो, नोटोकॉर्ड नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जिनको इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, ये सारे टर्म्स को क्लियर करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो मेरी डेमो क्लासेस फ्री में अवेलेबल है मैथ्स हब ऐप पे। मैथ्स हब ऐप पे आप ये कॉन्सेप्ट, मेरी 2 क्लासेस आपको फ्री में देखने को मिलेगी, डेमो क्लासेस आप समझ सकते हो। तो वहां जाके ये दोनों डेमो क्लासेस अभी के अभी जाके कर लो, मैथ्स हब ऐप पे है। वहां क्या होगा, आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की ये 2 क्लासेस है जो कि फ्री में बच्चे देख सकते हैं। सारे क्लासेस को जाके अभी कर लो, डेमो क्लासेस से आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, हमें जो फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, पैथोजेनेसिटी पढ़ना है, ठीक है। प्रोटोजोआ के आपको क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर याद रखनी है। अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, तो वो है पैरामीशियम, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इन 3 ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी याद रखनी है। ये कौन सी बीमारी काउज करते हैं, ये किन बीमारियों को जन्म देते हैं, कैसे ये बीमारियों को फैलाते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। और इन सारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, ये कैसे इनकी लाइफ साइकिल होती है, क्या करते, कैसे रिप्रोडक्शन करते, कैसे एक्सक्रीशन करते, इन सारे फिजियोलॉजी को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ में आपको 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी आता है अदर टॉपिक के बारे में बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ आपको पढ़ना है। कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो है पॉरीफेरा को कहते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा फाइलम में ये स्पॉन्जेस आता है। पॉरीफेरेंस को ही पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। तो इनके कैनाल सिस्टम बहुत यूनिक होते हैं। बाकी के जितने भी फाइलम है उन सभी में ये एक पिक्यूलर सिस्टम है, ठीक है। पिक्यूलर सिस्टम है क्योंकि इसमें कनाल सिस्टम है। कनाल सिस्टम बाकी के ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है। सिर्फ एक पॉरीफेरा ही है वो फाइलम जिसमें कनाल सिस्टम ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कनाल सिस्टम आपको पढ़ लेना है, ठीक है। निडेरिया। निडेरिया में आपको मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है। अब निडेरिया में भी कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, उबीलिया, कोरल एंड कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपको स्ट्रक्चर एफिनिटीज को याद रखना है। नेक्स्ट इज प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ में भी आपको स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी पढ़ना है। अब देखो प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, टीनिया सोलियम के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ओके। नेक्स्ट इज निमैटोहेल्मिन्थ्स। निमैटोहेल्मिन्थ्स में भी आपको स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी पढ़ के जाना है। ये जो फाइलम है निमैटोहेल्मिन्थ्स, इसमें आपको एस्केरियस लैम्ब्रिकॉइड्स के बारे में पढ़ना है, वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में पढ़ के जाना है, ओके। ए लैम्ब्रिकॉइड्स एंड डब्ल्यू ब्रैनक्रॉफ्टी, ओके। दीज आर द 2 ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा में आपको लीच की एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना और लीचेस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। एनेलिडा फाइलम्स में आपको लीच के बारे में और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का में एक बहुत ही पिक्यूलर फीचर है जिसको हम टॉर्सन डिटॉर्सन के नेम से जानते हैं। तो ये देखो जितने भी मोलस्कन है, ठीक है, जितने भी मोलस्का फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें टॉर्शन डिटॉर्शन की एक बहुत ही गजब की फीचर होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। पर्ल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, ओके। जितने भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जो मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं उनमें टॉर्सन डिटॉर्शन होता है और उसके बारे में आपको पढ़ना है। पर्ल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, तो इसके बारे में पढ़ना है। आप देखो इकाइनोडर्मेटा फाइलम से स्टारफिश बिलोंग करती है तो स्टारफिश के बारे में पढ़ना है और इनके लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, ओके। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, तो देखो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, ये कहलाता है आपका ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी में ज्यादातर हम
इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं एंड एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये पढ़ के जाना है आपको। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा 9th में भी, तो वहां पे क्या था, एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से मस्ट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं हर बार। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस टॉपिक से क्या आता है आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं हर बार। ज्यादातर चांसेस है क्या, शॉर्ट नोट्स एंड एमसीक्यू। ओके, बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। इथोलॉजी, इथोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो एनिमल का बिहेवियर होता है उसको क्या कहते हैं, इथोलॉजी। ओके, इन्वायरमेंट के साथ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इथोलॉजी। इथोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है। ओरिजिन, हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड, किस तरह से इथोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखो, अब आता है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, एनिमल हो या फिर ह्यूमंस हो, इनमें क्या होता है, एक बहुत ही यूनिक फीचर कह सकते हो आप, ये लर्निंग वाली कैपेसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ हम में और कुछ हद तक एनिमल्स में देखे जाते हैं। तो एनिमल और हम में जो ये लर्निंग वाली है कैपेसिटी, तो ये लर्निंग कितने प्रकार की होगी, 2 टाइप्स की लर्निंग होती है। ठीक है, इननेट एंड लर्न। ठीक है, या आप कह सकते हो बिहेवियर 2 टाइप का होता है, इननेट बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर। राइट, तो लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की मैकेनिज्म होती कैसी है, पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में या फिर ह्यूमंस की बॉडी में लर्निंग कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंसेक्ट में एक बहुत ही यूनिक फीचर है, ये है सोशल बिहेवियर का। आपने चींटियों को देखा होगा, चींटियां किस तरह से ग्रुप में, झुंड में रहती है। ठीक है, इनका एक सोशल बिहेवियर होता है। ये किस प्रकार का सोशल बिहेवियर होता है इंसेक्ट में, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट में किस तरह का सोशल बिहेवियर होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में भी आपको ग्रुपिंग्स दिखाई देगी अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी इस तरह से ग्रुपिंग दिखाई देती है। क्वेश्चन जब आपको मिलेगा पेपर 2 का, तो वहां क्या होगा, ग्रुप ए करके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स दिए होंगे। ग्रुप बी में भी कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है वो देखो। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट की किस तरह से उत्पत्ति हुई, हेमिकॉर्डेट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, नंबर 2 इज जनरल कैरेक्टर्स। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जनरल कर लेना। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्लासिफिकेशन का तरीका है। राइट, okay? अब देखो, यूरोकॉर्डेट में भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो है हर्डमैनिया। राइट, हर्डमैनिया आपको पढ़ के जाना है यूरोकॉर्डेटा से। नेक्स्ट इज सिफोलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स, ये याद रखना है। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में भी। एंड नेक्स्ट इज ऑस्टिथिस। ऑस्टिथिस में भी आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ के जाना है, इसके क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक के याद रखने हैं। ठीक है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फीबिया। अब एम्फीबिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स, इसकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है ऑर्डर तक। ठीक है,
एम्फीबिया की ओरिजिन कैसे हुई, इसमें पेरेंटल केयर कैसा होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म एम्फीबिया फाइलम में बिलोंग करते हैं उनमें पेरेंटल केयर वाला फीचर पाया जाता है। तो उनमें पेरेंटल केयर का फीचर जो है, ये बिहेवियर जो है इनका पेरेंटल केयर वाला, तो ये किस तरह का होता है ये मेंशन आपको करना है। नेक्स्ट इज नियोटेनी। नियोटेनी भी इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, एम्फीबिया में, तो नियोटेनी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया में आपको क्या पढ़ के जाना है, जनरल कैरेक्टर। अब जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रेप्टाइलिया फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में, राइट। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर जो भी होंगे वो आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन, ऑर्डर तक की क्लासिफिकेशन याद रखना है। और इसमें क्या होगा, बाइटिंग एंड सॉलिंग मैकेनिज्म्स इन स्नेक्स। तो रेप्टाइलिया फाइलम का ही एक ऑर्गेनिज्म है स्नेक। स्नेक में जो बाइटिंग एंड सॉलिंग ये दो मैकेनिज्म्स कैसे होती हैं उसके बारे में आपको डिटेल में आंसर देना है। स्केलेटल पिक्यूलैरिटीज ऑफ चिलोनिया। चिलोनिया नाम का ऑर्गेनिज्म है जो रेप्टाइलिया फाइलम से बिलोंग करता है। उसके जो स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत यूनिक होते हैं, बहुत ही पिक्यूलर होते हैं। तो उसके स्केलेटल पिक्यूलैरिटीज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट इज एविज। एविज में क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एविज फाइलम से बिलोंग करते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक याद रख लेना। अब देखो बर्ड्स में क्या होता है, फ्लाइट एडेप्टेशन। इस फीचर के बारे में आपसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में अराइज किया जाता है, तो फ्लाइट एडेप्टेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ओरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स हमेशा क्या करती है, माइग्रेशन करती है। बर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या होता है, जितने भी फिशेस वो किससे बिलोंग करती है, स्पाइसेस में, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेना है, ठीक है। और कॉन्ड्रेथिस एंड ऑस्टिथिस, ये दो तरह की फिशेस होती है। इसके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना ऑर्डर तक, इनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है। फिशेस में भी माइग्रेशन और रिप्रोडक्शन ये दो प्रक्रिया होती है जो अदर एनिमल्स से डिफरेंट होती है। तो कैसे होती है, ये मैकेनिज्म क्या होता है रिप्रोडक्शन का, और माइग्रेशन किस तरह से फिशेस करते हैं, तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स में आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स, एक्टिविटीज ऑफ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। देखो मैमल्स को ना जब क्लासिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में ये टर्म सुनने को मिलेगा, मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया। ये क्या है, मैमल्स के ही टाइप्स हैं। जब क्लासिफाई करोगे मैमल को तो ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते, क्लासिफाई हो जाते, एक तो प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया। अब मैमल्स में क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। किस तरह से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इसके डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाई करनी है। अब आते हैं ग्रुप बी की तरफ। दिस इज ग्रुप बी, ओके। तो ग्रुप बी में आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। जितने भी टॉपिक्स होंगे वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है। जिस भी वर्ड में जेनेसिस लग गया इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होते हैं, और ऊ यानी कि एग फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन इस तरह से होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग, एग के कितने प्रकार हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो क्या पैटर्न होता है क्लीवेज का, जो डिवीजन ऑफ सेल्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एक खास पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। तो ये किस तरह के पैटर्न होते हैं, कौन से पैटर्न होते हैं, कितने टाइप के क्लीवेज होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में गैस्ट्रुलेशन की फिजियोलॉजी कैसे होगी। चीक और फ्रॉग ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें गैस्ट्रुलेशन होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो किस तरह से गैस्ट्रुलेशन की फिजियोलॉजी होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन बर्ड्स। बर्ड्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। बर्ड्स में भी आपको किसके बारे में पढ़ना है, चीक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चीक जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का किस तरह से फॉर्मेशन होगा अंडे के अंदर, वो आपको पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका और फंक्शन कैसा होगा,
इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड लास्ट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स पेपर के जूलॉजी में। इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अभी से रखो, ताकि जब आपके फ्रेंड्स पढ़ने की सोचे तो आप उस टाइम दोबारा रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। ये जो टाइम है कोविड का, इसमें या तो आप टेंशन ले सकते हो या तो अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो हमारे फाउंडेशन बैच को, जल्दी जल्दी आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम से पहले आप एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर रहोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा आपका सिलेबस। और सबसे जरूरी बात, आपको बाहर नहीं जाना है सिलेबस लेने के लिए, घर में ही रहना है। ये आपके लिए ये सेशन बना है। अगर आपको ये सिलेबस आपका समझ में आया, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, तो definitely like our channel, subscribe the channel and hit the bell icon to get the further notifications of latest videos. Okay.